नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। अब विस्तार से खबरों की ओर नजर डालेंगे। अपना प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में प्रदेश भर के अभ्यर्थी पहुंचे भोपाल। बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत बड़ी संख्या में प्रदेश भर के अभ्यर्थी भोपाल पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वो बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के तमाम जो चयनित शिक्षक हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पास की है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और डीपीआई के पास पहुंचे, यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे हैं। क्या मांग है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की, किसी से मुलाकात हुई है? हाँ सर, हमारी मांग है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में 25,000 पद और वर्ग 2 में भी पद बढ़ाए जाएं, जबकि पद लाखों 1.5 लाख की संख्या में खाली हैं वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों में। तो हमने जो हमारा आंदोलन है, ये जो मांग है, ये 4-5वीं बार हो चुकी है। तो ये जीपीआई में हमने आया था ज्ञापन देने। मैडम इतना अहंकारी है कि ज्ञापन लेने भी नहीं आ सकती, जबकि हम 1000 किलोमीटर से हम लोग आ चुके हैं, बहुत बहुत दूर से, अन्य अन्य जिलों से। आए आप? हम तो शहडोल जिले से आए हैं सर। शहडोल से यहाँ पर पहुंचे और सारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, पात्रता परीक्षा कब पास की थी आप लोगों ने? मैंने अभी 2025 में की है। और चयन वाली परीक्षा? चयन 25 में की और 23 में की थी टेट। हाँ, और मैं अतिथि शिक्षक हूँ। मेरे 92% आयल है और 92% आयल पे अतिथि शिक्षक से बाहर हूँ मैं। 50 किलोमीटर दूर जाता हूँ स्कूल पढ़ाने और फिर उधर से आके पढ़ाई करता हूँ। अभी क्या चाहते हैं? अभी पद वृद्धि चाहते, हमें अतिथि की नौकरी नहीं चाहिए, पद बढ़ाओ। हमें भीख नहीं चाहिए सरकार की। तो बहुत समय से ये मांग हो रही पद वृद्धि किया जाए, अब तक पूरी क्यों नहीं पाई? 5 बार आंदोलन हो चुका है, ना कोई शिक्षा मंत्री को असर पड़ रहा है, ना डीपीआई को। हमें पद वृद्धि चाहिए, अतिथि की नौकरी नहीं चाहिए। डीपीआई में किसी से मुलाकात हुई है? सर, आज जैसा कि हमारी जो मांग है वो वर्ग 3 वर्ग 2 शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि को लेके है। और सर, जैसा कि आपको पता, सबको पता है, राजपत्र में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच पद खाली हैं पूरे मध्य प्रदेश में। हर स्कूल में शिक्षक विहीन स्कूल है, जहाँ कोई भी, मतलब ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पे कोई भी एक शिक्षक नहीं है, जिसके कारण शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अब सर बात आती है कि उनको भरने की। 2008 में आप पात्रता लेते हैं, 2008 और पात्रता के बाद में 7 साल बाद आप 2025 में चयन भर्ती कराते हैं। उससे पहले 2 लाख रुपए हमारे माँ बाप ने हमें डीएड बीएड कराने में लगाए सर, इसलिए कि हम शिक्षक बन सकें। सर, जब भर्ती आती है तो 8 साल में हमको नाम मात्र के सर 8,000, 7,000, 6,000 पदों पर भर्ती करती हैं। उनको कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड किया जाए तो एक कैटेगरी में सर 8 या 9 पोस्ट से ज़्यादा नहीं है। सर, मेरे स्वयं का जो रिजल्ट है, जिसमें 89 नंबर है और जिसमें 99% आयल है, 99.34, इसके बावजूद सर मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कारण कि पद कम है सर, पद ये निकालते नहीं है। अब आप ये बताइए सर, हर साल लाखों स्टूडेंट डीएड बीएड कर रहे हैं। आखिरी बार पद कब निकला था? जी सर, अभी 18 के बाद में सीधे वर्ग 2 की भर्ती के लिए पद अभी 25 में निकले हैं, और इससे पहले सर वर्ग 3 के जो है 2021 में निकले थे सर। पर्याप्त नहीं है ये सर पर्याप्त नहीं है। अगर आप देखा, ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान पद है सर हर साल। आप कहाँ से आए? सर, मेरा नाम शैलेंद्र रावत, मैं शिवपुर जिले से आया हूँ और हमारी मुख्य मांग है वर्ग 3 में 25,000 पद बढ़ाया जाए। आपने परीक्षाएं कब पास की? पात्रता और चयन परीक्षा कब पास? पात्रता परीक्षा हमारी 2018 की भी क्वालिफाई है और 21 में जो 20-21 की जो क्वालिफाई हुई तो वो भी क्वालिफाई। क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरा इसका वर्ग 3 का रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। उम्र कितना हो गया? मेरा 31 हो गया सर। ओवर एज कब हो जाएंगे? ओवरेज क्या है, ओवरेज ही घर वाले लाद दे के भगा देंगे सर, क्या होगा? आधिकारिक रूप से ओवर एज कब हो जाएंगे? ओवरेज का मान के चलो 45 पे होते हैं सर। 45 पे बहुत सारे लोग तो हो गए होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग। आप लोग को ओवर एज कब होंगे? जी सर, बस 2 साल और बचे हैं सर, ओवरेज हो जाएगा। नौकरी नहीं मिली तो खत्म, फिर तो कुछ नहीं मिला। बिल्कुल खत्म है सर, और बेरोजगार है। इस रिजल्ट और ये आंदोलनों के चक्कर में सर ना कोई तैयारी कर पा रहे हैं आगे। और सर स्थिति ये है कि शिक्षा जो लोक शिक्षण संस्थान डीपीआई में हम लोग आए हुए हैं, कोई अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं है और हठधर्मिता पे सरकार उतरी हुई है और छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। सर, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि मध्य प्रदेश में जो है 10% से ज्यादा अगर पद खाली होती है तो उससे भर्ती करनी पड़ती है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आज तक ये लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और कुछ ही साल बचे हैं जब बहुत सारे अभ्यर्थी ओवरेज हो जाएंगे, यानी उनको सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं मिलेगी। वर्ग 2 और 3 इन दोनों भर्तियों में पद वृद्धि की मांग कई सालों से की जा रही, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। हर बार ये शिक्षक, जो चयनित शिक्षक हैं, वो डीपीआई तक पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं और घर लौट जाते हैं खाली हाथ ही। देखना होगा कि सरकार इनकी ओर कब
रुख करती है और इनकी मांगों पर कब विचार किया जाता है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बातम के साथ आकाश द्विवेदी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर टीकमगढ़ से है, जहां जमीन विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट में 5 लोग घायल हुए तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बड़ी जानकारी टीकमगढ़ से आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको इससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद के चलते जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई तो मारपीट में 5 लोगों के घायल होने की जानकारी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। उधर पुलिस इस सूचना के बाद मौके पर पहुंचती है, फिलहाल जांच में जुट चुकी है। और अब खबर मऊगंज से है, जहां एमएलए प्रदीप पटेल के लापता होने का मामला राज्य मंत्री राधा सिंह का सामने आया बेतुका बयान। विधायक करने गए हैं तीर्थ दर्शन, नहीं है लापता, राधा सिंह की तरफ से कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि विधायक सांसद भी ले सकते हैं छुट्टी। अगर विधायक लापता होते तो सरकार कर देती घेराबंदी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को है पूरी जानकारी, कोई मोबाइल बंद कर लिया तो वो लापता नहीं होता। विधायक प्रदीप पटेल 40 दिनों से लापता हैं। विधायक का अब तक नहीं लग सका है कोई भी सुराग। वो कहीं तीर्थ में गए होंगे। क्या है कि विधायक सांसद भी लेते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, ऐसा नियम है कि वो कहीं तीर्थ में गए होंगे। जब वो कह रहे हैं, आप ही का कहना है कि वो बोल रहे हैं ऑनलाइन ले लेना, तो कहीं ना कहीं जो फोन से तो टच हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारी सरकार एकदम घेराबंदी कर देता। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुखिया को मालूम होगा। मान लीजिए मेरा पर्सनल काम है, मुझे 1 हफ्ते के लिए जाना है, मैं पूरा मोबाइल बंद कर दी कि भाई कोई हम सरकारी काम नहीं करेंगे।